बात समझ रहे हैं आप? तो ये मसला इल्मी किताबी नहीं, ये बुग़्ज़ का है। तो कहा किसी ने बड़ा खूब के ज़बां पे कलमा तौहीद, दिल में बुग़्ज़ रसूल, ये बेवफा है किसी बावफा की बात। यानी ये ना लगाने की वजह से नहीं ताना हम दे रहे हैं, जो लगा रहा है उस पर जो तंज किया जा रहा है ये उसका जवाब है। एक बात अगर दलील से बता भी दी जाए तो उस पर 4 सवाल और खड़े कर लेते हैं। तो मैंने कहा सवालात तो आप ऐसे खड़े कर रहे हैं जिस तरह के कोई सियासी इख्तिलाफ हुजूर से माज़अल्लाह। जब हुजूर को अपना कबूल कर लिया है तो एक चीज अगर दलील की असल साबित हो जाए और वो अपने कल्चर के एतबार से वो दलील अब मनाई जा रही है, तो असल जब उसकी मौजूद है तो उसको कबूल क्यों नहीं करते? उस पर सवाल। मसलन मैंने किसी तकरीर में एक जुमला कहा जो मुस्लिम शरीफ किताबुर रिकाक और अलबिर वस्सिला के अंदर मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुरूद जब मदीना मुनव्वरा में हुआ और सरकार जब हिजरत करके मदीना शरीफ आ रहे थे तो सहाबा इकराम में इश्क व मोहब्बत का एक ऐसा इजहार था जो साहबी कहते हैं, बुखारी मुस्लिम में, पता नहीं हदीस पढ़ा के कैसे आगे निकल जाते हैं, तो ये मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर वस्सिला के अंदर मौजूद है कि हाल यह हुआ था फसइदर रिजाल वन्निसाउ फौकल बुयूत, जो मर्द और औरत थे वो छतों पर चढ़ गए थे। वल गिलमान वल खिदम तफर्रकल गिलमान वल खिदम फि तुरुक, और जो गुलाम थे और जो नौजवान लड़के थे वो गलियों में बिखर गए थे और हुजूर का इस्तकबाल कर रहे थे, या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदो या रसूल। ये हदीस मौजूद है, ठीक है। इसकी वजह उलमा ने लिखी कि हुजूर सैयद आलम आ रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, काजी आज़ ने लिखा रहिमहुल्लाह ने इसकी शरह करते हो मुस्लिम में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की मोहब्बत उनके दिल में इतनी डाली कि उन्होंने हुजूर के आने का इस्तकबाल इस सूरत में किया। तो जुलूस किसको कहते हैं जनाब? फरमाया कि यह हदीस के अल्फाज हैं कि वतफर्रकल खिदम वल गिलमान फि तुरुक, रास्तों में हर गली के अंदर नौजवान और गुलाम जो थे, वो उस जमाने में गुलामी का निजाम था, वो फैल गए थे, और जो बड़े उम्र के लोग थे जो गलियों में नहीं आ सकते थे वो छतों के ऊपर आ गए, औरतें भी छतों के ऊपर आ गई। फरमाया कि सईद रिजाल वन्निसाउ फौकल बुयूत, मर्द और औरतें, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही हदीस है, कि वो मर्द और औरतें छतों पर आ गई थी और नौजवान जो लड़के थे जिनके अंदर ताकत थी वो गलियों में आ गए थे, और गलियां जितनी थी वो सारी भर गई थी। क्योंकि तुरुक है ना, तुरुक तरीक नहीं, तुरुक है, यानी तुरुक जो है वो तरीक की जमा है, यानी जितने रास्ते से सब पर वो तफर्रकल, वो बिखर गए थे। और वो क्या कर रहे थे? युनादूना, हदीस के अल्फाज, वो नारा लगाते थे, मुस्लिम शरीफ, युनादूना या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह, वो नारा लगाते थे, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, हुजूर तशरीफ ले आए हैं। तो मैंने कहा ये असल काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं है आपके लिए कि जनाब जो आज हो रहा है उसकी असल सहाबा के अदवार में किसी सूरत में पाई जा रही थी। अब इधर देखा कि क्लीन बोल्ड हो गए, तो फिर आगे सवाल जड़ देते हैं, नहीं आप वो हिजरत के वाक़े को मिलाद पर कहां लेकर आ रहे हैं, ये तो 12 रब्बीउल अव्वल को जुलूस निकल रहा है। अबे मैं कह रहा हूं 12 रब्बीउल अव्वल की खास नहीं, हुजूर की शान में गलियों में आना, इसकी असल की दलील आई कि नहीं आई? और तुझे किसने कहा कि सिर्फ 12 को आते हैं? वो तो 11 को भी आते हैं, 10 को भी आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस दिन आना, हम कह रहे हैं इसकी असल है। ये बात सहाबा के अमल से साबित हो गई कि हुजूर की मोहब्बत के लिए अगर बंदा गलियों में मुंतशिर होकर, बिखर कर और घरों के छतों पर चढ़कर, गोया के बड़े बुजुर्ग अगर आवाज लगाकर या मोहम्मद कहें तो इसकी दलील ये मौजूद है। लेकिन अब तो हुजूर नहीं आ रहे। मैंने कहा ये किताब है जो तो 8 साल पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है? मैंने इसको कोई सुन्नत कहा है कि बेआईनी उसी तरह साबित करूं? मैंने इसको मुस्तहब कहा है, और मुस्तहब के लिए जरूरी है कि किसी शय की असल किसी भी दर्जे में आ जाए, और असल मकसद है इश्क रसूल, और ये कल्चर का रिवाज है। उस जमाने में भी कल्चर का रिवाज था, आज भी हमारे वहां उर्फ और कल्चर का रिवाज है कि किसी घर पर अगर चरागा देखो तो ये नहीं कहा जाता कि मैयत हो गई है, बल्कि कहा जाता है कि कोई खुशी का वक्त है। तो हमारे कल्चर में भी यह खुशी की अलामत है। और इतनी मोटी मोटी किताबें मुल्ला जी मदरसे में पढ़ाते हैं, नूरुल अनवार पढ़ाते हैं, तौज़ी तलवी पढ़ाते हैं, उसूल शाशी पढ़ाते हैं, तमाम में मौजूद है कि शरीयत के अहकाम की इंप्लीमेंट जहां कुरान की आयात से होगी और सुन्नत से होगी, ठीक है,
कुरान की आयत से होगी, सुन्नत से होगी, इजमाए सहाबा से होगी, क़ियास शरई से होगी, लेकिन उसके लिए माहौल को समझने के लिए कल्चर पर भी नजर रखा जाएगा। जिस तरह कहा जाता है कि मुफ्ती वो है जो अहले ज़मां को जाने कि उनके वहां बोल चाल, ये लफ्ज किस लहजे में बोला जाता है, ये लफ्ज जो बोला जा रहा है तो बोलने के एतबार से तो इसका माना और है, लेकिन ये अपने कल्चर में किस माने में लेते हैं ये माना और है। तवज्जो है, इस पर हम पढ़ते रहते हैं। इसको हमारे वहां उर्फ कहते हैं, हकीकत व मजाज के साथ ताबीर करते हैं। और मजाज में यही होता है कि जनाब जो है वो, मिसाल के तौर पर हमारे वहां किसी ने कहा कि मैं जो है वो हलाल जानवर का सर नहीं खाऊंगा, खुदा की कसम है, ये हमारे सुलशासी में छोटे बच्चे पढ़ते कि मैं हलाल जानवर का सर नहीं खाऊंगा, लेकिन उसने कबूतर का सर खा लिया तो सवाल हुआ कि उसकी कसम टूटी कि नहीं टूटी। अगर टूटी तो वो कफारा देगा, तो उलमा ने कहा कि नहीं, कसम नहीं टूटी। अरे क्यों नहीं टूटी? उसने कहा था हलाल जानवर का मैं सर नहीं खाऊंगा। तो कहा हमारे उर्फ के अंदर सर खाना परिंदों का राइज नहीं है, सर खाना गाय हो गया, बकरा हो गया, भैंस हो गई, इसका राइज है। तो लिहाजा जबान के एतबार से फतवा दिया जाएगा। तो हमारे उर्फ में ये निशानियां सारी मोहब्बत की हैं, और कुरान हुजूर की मोहब्बत का दर्ज देता है। तो मुल्ला जी इतना बड़ा आपका सर है और 40 साल से आप उसूल पढ़ा रहे हैं, आपको मुस्तहब का ये सादा सा मसला नहीं समझ में आ रहा, आपने उसको बिदअत ही साबित करके छोड़ना है। मैं सिर्फ आपको मुनसिफ बनाकर अपना मुकदमा पेश करना चाह रहा हूं। मसलन गौर करें, हुजूर ने कभी अपनी जुबान से नमाज में नियत नहीं की, जुबान मुबारक से जुबान से नियत नहीं की। यानी मैं 2 रकात फजर पढ़ रहा हूं, मैं 2 रकात फजर पढ़ रहा हूं, किबले की तरफ मेरा चेहरा है और मैं इमाम के पीछे खड़ा हूं, जो हम नियत करते हैं ना जुबान से, ये हुजूर ने कभी नहीं की। सुन ले जरा, तबीयत से सुन ले आप। और एक बॉल है आपके पास और 3 ही विकेटें गिरानी है। सादा सी बात जो मैंने कानून बयान किया ना, वो अगर आपकी दिमाग में नहीं आ रहा, आना चाहिए। जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको स्मार्ट मोबाइल चलाना आ जाता है, फिर कहते दीन बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बहुत आसान है। जब तुझे वाबी का सवाल समझ में आता है तो सच समझ में नहीं आता, लेकिन हकीकत यह कि सच को समझना बहुत मुश्किल होता है। झूठ में ऐसी एक जहन्नम वाली अट्रैक्शन होती है कि बंदा लपक जाता है गुनाह की तरफ। सच को समझने के लिए तबीयत बोझल होती है, लेकिन जब अल्लाह का फजल होता है तो उसके बगैर बंदा सच नहीं समझ सकता। तवज्जो है, क्योंकि झूठ में और गुनाह में एक अट्रैक्शन होती है, एक खिंचाव होता है, इसलिए 10 बंदे उधर लपक जाएंगे। सच के लिए, क्योंकि सच कड़वा भी होता है, क्योंकि वो हालात के मुताबिक होता है, और बंदा चोरी खाकर अपनी जात को आगे रखना चाहता है। ये जो हम मिसाल देते हैं ना कि भाई सच जो है वो कड़वा होता है, उसका मतलब क्या है कि सच के अंदर हकीकत होती है, उसमें आप खुद भी सरेंडर करेंगे और आपकी गलती का भी एतराफ करेंगे, और बंदा अपने आप को बड़ा प्राउडी समझता है, इसलिए सच से भागता है, जिस तरह ये मुल्ला भाग रहा है। अब आप देखिए किन किन चीजों को मुस्तहब कहेगा, अभी मैं बताता हूं, लेकिन जब बात मिलाद की आएगी तो भागेगा, क्योंकि इसने अपना एक कॉन्सेप्ट बना दिया है। अब आप देखिए, हुजूर ने कभी अपनी जुबान से नमाज में नियत नहीं की। सिंपल सवाल है, याद रखना। मुल्ला जी से कहो हिम्मत करो, किसी भी किताब से निकाल, बल्कि मैं बताता हूं, फतवा दारुल देवबंद के अंदर मौजूद है। उन्होंने खुद कहा कि नहीं की नियत, कभी नियत नहीं। अशरफ अली थानवी की जिंदगी की आखिरी किताब है बहादुर नवादिर, उन्होंने कहा जी हुजूर ने कभी नियत नहीं की। मैं चला नहीं रहा हूं, नाम उनका ये है ना, का कभी हुजूर ने नियत नहीं की। इनके सारे फतावे, मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी हो या जो भी हो, तमाम ने ये लिखा है, रस्मुल मुफ्ती हो या किफायतुल मुफ्ती हो, जितनी किताबें उसूल में, तमाम पे लिखा कि हुजूर ने सिंपल मसला है रोजमर्रा का, याद रखिए कि हुजूर ने जुबान से नियत, और कमाल बताऊं, लिखते हैं कि सहाबा ने भी नहीं की, सहाबा ने भी नहीं। फिर लेकिन आगे लिखते हैं मुस्तहब है। तो भाई एक काम अजर वाला कैसे हो गया जब हुजूर ने भी नहीं की? जो आप चरागों पर दौड़ आ रहे थे, तो यही बात तो यहां पर भी सादिक आ रही कि हुजूर ने भी जुबान से नियत नमाज में नहीं की, साहबा, क्योंकि नियत जो है वो दिल के इरादे, नियत की है, जुबान से नहीं की। क्योंकि नियत असल में इरादतुल कल्ब, कस्दुल कल्ब है। दिल जिस बात का इरादा करेगा वो नियत है, लेकिन जुबान से दोहराना उस नियत को, ये तलफ्फुज का तरीका
उसको प्रोनाउंस करना ये नहीं रहा। लेकिन कहा गया देखो दौर तरक्की बदल गया है, लोगों का ईमान जरा कमजोर हो गया है, उनको अपने दिल की बात को हाजिर करने के लिए जुबान से कहना, तलफ़ुज़ करना, ये लोगों के हालात के एतबार से जायज़ है। माना कि हुजूर ने नहीं किया क्योंकि सरकार की नीयत कल्ब में इतनी मजबूत थी तो जबान पर दोहरा कर उसको पुख्ता करने की क्या जरूरत थी। सहाबा के दिल में नीयत इतनी मजबूत होती थी, इरादा इतना मजबूत होता था कि जुबान पर लाकर उसको मजीद इजहार और पुख्ता करने की जरूरत नहीं थी। हम क्योंकि ईमान और अमल में बहुत कमजोर हैं तो लिहाजा अपनी नीयत को पुख्ता करने के लिए हम जुबानों को दोहराते हैं, तो इसलिए ये मुस्तहब है। तो मैंने कहा अच्छा इस वजह से मुस्तहब हुआ क्योंकि लोगों की तबीयत ऐसी हो गई, जबकि हुजूर ने ये काम नहीं किया। हाँ, हुजूर ने नहीं किया था, सहाबा ने नहीं किया था। तो मैंने कहा आज जो है सहाबा को इस किस्म का माहौल दिखाने की जरूरत नहीं थी, उनके दिल में हुजूर का इश्क इतना जचा हुआ था। आज हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमें अपने उस नीयत इश्क रसूल को जगाने के लिए कभी थोड़ा सा जुलूस हो जाए, झंडे हो जाए, नाथखानी हो जाए, तो मौलवी साहब ये जायज है? उसी तरह डिट्टो, बिल्कुल साइज बराबर है। इसको ये बिदअत कहेगा, उसको जायज कहेगा। तो आप समझ गए ये मसला बुग़्ज़ का है, किताबों का नहीं। मौलवी साहब चिढ़ गए, कभी आप बुलाकर हलवा खिला दिया, चिढ़ गए कि आप खाना बहुत बनाते। तो मैंने कहा आप क्या करें, बेचारे के घर में बनता नहीं, तो थोड़ा भिजवा दिया करें, क्योंकि ये मसला पेट का है, किताब का नहीं है। वरना मैंने आपके सामने बात कर दी है नीयत की। ठीक है, एक मसला और बयान करूं आपके सामने। फतवा दारुल देवबंद के सबसे पहले मुफ्ती, दारुल देवबंद का फतवा दो किस्मों पर है। मैं बिल्कुल दुरुस्तगी से बात कर रहा हूं कि तंज बेजा नहीं कर रहा, ना किसी को नाराज होना चाहिए। दारुल देवबंद के पहले मुफ्ती गुजरे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से मैंने क्लिप सुने हैं तो इसलिए बात कर रहा हूं। पहले उनके सबसे पहले मुफ्ती गुजरे हैं अजीजुर रहमान साहब, और दूसरे मुफ्ती गुजरे हैं मुफ्ती तकी के वालिद मुफ्ती शफी। दोनों के फतावों को फतावा दारुल देवबंद कहा जाता है। फर्क करने के लिए उसको अजीजुल फतावा कह दिया गया, इसको फतावा दारुल देवबंद कह दिया। किताबों का तारुफ जरा आपके सामने आ जाए। लेकिन वो जो पुराना फतावा ना, फतावा दारुल देवबंद जो 8 जिल्दों पर है, उसमें एक मसला ये मौजूद है, और यही मसला बहश्ती ज़ेवर में भी है। बहश्ती ज़ेवर मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब, और उसमें जहां उन्होंने ईदैन का बाब बांधा है, हिस्सा नंबर 11, हिस्सा नंबर 11 जो उसमें है, जो ईदैन और जुमे का बयान है एक। ठीक है, इधर आ जाइए फतवा दारुल देवबंद में अजीजुर रहमान साहब की, इसमें आप आ जाइए तो इसमें भी ईदैन यानी ईद के मसाइल जो लोगों ने पूछे हैं सवाल में, उस चैप्टर में मसला क्या है, सवाल हुआ जिसको मैं आपके अंदाज में समझाना चाहता हूं कि ईद की नमाज मौलवी साहब पढ़ाते हैं और उसके बाद दुआ करते हैं। ईद की नमाज मौलवी साहब पढ़ाते हैं और क्या करते हैं, थक गए तो चक्कर लगा कर आए। वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो दुश्मन रखता है वो दोस्त की कदर जानता है। तो जरा मौजू को तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, आगे भी चलते हैं, क्योंकि रास्ते में रुकावटें इस कदर डाल दी गई हैं कि इस मसले को क्लियर किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ये क्लियर हो जाए तो फिर सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की। सवाल हुआ, देखो मैंने 2 सवाल किए, एक तो नीयत वाली बात सिंपल याद होनी चाहिए आपको, दूसरी बात बिदत 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 जो चलता है ना, और उस बिदत का सारा बोझ इस पर डाला जाता है, हुजूर ने नहीं किया लिहाजा बिदत है, साहबा ने नहीं। मैंने कहा नीयत तो आप मान ही गए मुस्तहब, कहने कहा हुजूर ने नहीं किया मौलाना साहब, बस छोड़ दो हमें। मैंने कहा नहीं छोड़ें कैसे, आपने तो कहा जो काम रसूलुल्लाह से साबित ना हो, सहाबा से साबित ना हो, वो तो हराम होता है। आपने हराम तो दरकिनार, इसको तो अजर वाला बना दिया। कहने लगे आप समझते नहीं है। मैंने कहा आप समझाइए। कहा हमने अजर वाला इसलिए बनाया कि उसकी जरूरत पड़ गई थी। हमने कहा ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने उसूल ही को छोड़ दिया। कहने के भाई लोग कमजोर इरादे के हैं, तो दिल के इरादे को जुबान पर पुख्ता करने के लिए, तो मैंने कहा वो नीयत ज्यादा जरूरी थी या इश्क रसूल ज्यादा जरूरी था? यकीनन वो भी जरूरी था, ये भी जरूरी था। तो मैंने कहा इस जरूरत को आप मालूम नहीं रख रहे कि लोग आज फैशन, ड्रामे, दुनियादारी, यहूदियत, सेकुलरिज्म और एथिस्टिज्म इस तरफ कौम जा रही है, और उनको बचाने के लिए अगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौर और कल्चर में जो चीज रिस्पेक्ट और ताजीम का तरीका है, जाहिर सी बात है अगर वॉक करते हैं आप रोड पर तो उसको किसी मुसीबत की निशान नहीं कहते, किसी काज की नुमाइंदगी का निशान कहा जाता है। और किसी के घर पर झंडा या चरागा हो तो उसको मातम की दलील नहीं कहते, खुशी की दलील कहते हैं। और गैदरिंग लगाकर उसको जरा बेहतरीन अंदाज में
इन्वायरमेंट को सजा कर अगर किया जाए तो बैठने वाले के दिल में ही पूरी बात की कदर जाग जाती है। तो मैंने कहा ये पूरा कल्चर का मिजाज उठाकर हुजूर के जिक्र में शामिल किया जाए। ये सारा स्ट्रक्चर तो सानवी जरूरी नहीं था, जरूरी तो इश्क रसूल है, लेकिन ये उसको सपोर्ट देता है, तो मौलाना बिदअत कैसे हो गया? बात समझ में आई? कितना बड़ा बम गिराता बिदअत हो गया। मैंने कहा उठा पाओगे इसको? अब आप देखिए, दो किताबें मैंने आपके सामने अर्ज की। एक आपके सामने फतवा दारुल देवबंद की बात की, अजीजुर रहमान साहब ईदैन के बयान है। एक थानवी साहब की किताब बहश्ती ज़ेवर की हिस्सा नंबर 11 या जो भी हिस्सा हो, ईदैन का बयान, जहां पर इंडेक्स आप देखें, उसमें सवाल हुआ कि ईद की नमाज चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अदहा हो, इन नमाजों के बाद हमने देखा है कि इमाम साहब ईद की नमाज पढ़ाकर फौरन दुआ शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं, अभी आपको मैं जगाता हूं, जुमे के दिन जब नमाज होती है तो नमाज पहले होती है, खुतबा पहले होता है? हाँ भाई, किसको पता है? जुमा पढ़ते हो ना? पढ़ने खुतबा, और ईद में क्या होता है? ठीक है। अब सवाल यह है कि बाज मौलाना साहब को देखा गया है कि ईद की, थानवी साहब और इनसे हो रहा है सवाल, ईद की नमाज के बाद वो दुआ करते हैं, बाज को देखा कि खुतबे के बाद दुआ करते हैं। तो क्या यह तरीका रसूलुल्लाह से, सहाबा से, ताबईन से, तीनों का नाम लिया साबित है? तो थानवी साहब क्लियर लिखते हैं, ना रसूलुल्लाह से यह तरीका साबित है, मैं जिम्मेदार हूं, बल्कि अभी आपके पास 4G मोबाइल है, इसको आप अभी डाउनलोड कीजिए किताब और इसमें मसला देखिए। कहा ईद की नमाज के बाद दुआ या ईद के खुतबे के बाद दुआ ना रसूलुल्लाह ने की, ना सहाबा ने की, ना ताबईन ने की, लेकिन काम अच्छा है, कर लिया जाए तो ये मसनून है। इधर मुस्तहब से ऊपर चढ़ गए, वो कहते मसनून है, यानी हुजूर ने नहीं भी किया फिर भी सुन्नत है। मसनून का क्या माना होता है? साहबा ने नहीं किया फिर भी सुन्नत है। तो मैंने कहा भाई कायदा तो ये था कि जो काम रसूलुल्लाह ना करें, साहबा ना करें, ताबईन ना करें, वो तो हराम होता है। आपने इसको मसनून कैसे बना दिया? और यही दुआ अगर नमाज जनाजा की बात की जाए तो वहां फतवा आता, ना रसूलुल्लाह ने किया, ना साहबा ने नहीं किया, ना ताबईन ने किया, लिहाजा बिदअत है। मैंने कहा यार वो भी नमाज है, ये भी नमाज है, उधर भी दुआ इधर भी दुआ है। अगर उधर रसूलुल्लाह, साहबा, ताबईन ने नहीं किया है तो इधर भी नहीं किया है, लेकिन इधर ना करने के बावजूद सवाब बन रहा है और उधर गुनाह बन रहा है। तो मैंने बड़ा गौर किया कि मसला इल्मी है या जाती है। तो समझ में आया कि जनाजा के बाद पैसा नहीं होता है, ईद के बाद झोली चलती है, तो कल लंबी दुआ करे जा बेटा ताकि झोली चली जाए। इसके अलावा मुझे और कोई मसला समझ में नहीं आया। उसूल उधर भी है और इधर भी है, इधर वो जायज और मसनून कह रहा है, उधर वो हराम कह रहा है। लिहाजा मौली साहब जो कांच के बर्तन में रहते हैं, घर में रहते हैं, वो जरा अपना ख्याल करते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप आ रहे हैं तो थोड़ा संभल कर आइए। अच्छा, एक आखिरी बात करके मैं कुरान की आयत का तर्जुमा कर देता हूं, क्योंकि आप लोग काफी देर से बैठे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि हमें डायरेक्ट तकरीर नहीं आती। कोई समझ रहा है ना कि बहुत बड़ा चैंपियन हूं सीरत में, तो मैंने कहा बैठे फिर हम आपको बताते हैं सीरत पर तकरीर कैसे होती है। लेकिन हमारे सदमे को भी सोचें, क्योंकि हमने जवाब देना है। कौम के अंदर जो डाउट और शक फैला दिया गया है उसको ना बयान करें और यहां पर आकर कोई दूसरी तकरीर करके चले जाएं। उतना तो बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो कांटे उसको रास्ते में मिल रहे हैं उसकी सफाई कैसे होगी? तो ये हमारी मजबूरी है, कोई हमारा शौक नहीं, शौक नहीं। गौर कीजिए आप। एक इसमें और एक बात यहां पर आपकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ये बिदअत की तारीफ है जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है मेरी मां सैयदा आयशा से। मन अहदसा फी अमरिना, जो इजाद करे हमारे दीन में, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, और वो हमारे दीन से ना हो, ऐसी चीज जो ईजाद की जाए। हादसा जिस तरह ईजाद को कहते हैं। मन अहदसा, कोई शख्स ईजाद करे, फी अमरिना, हमारे इस्लाम में ऐसी चीज ईजाद करे कि हादा मा लैसा मिन्हु, जिसकी असल दौरे रिसालत में नहीं मिलती थी, उस जैसी एग्जाम्पल नहीं मिलती थी, उसका सोर्स नहीं मिलता था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहुव रद्दुन, वो मरदूद और गुनाह काम है। वो मरदूद और, तवज्जो सुने,
ये बिदअत की मुसल्लम तारीफ है उनकी तरफ भी और हमारी तरफ भी, और क्यों ना हो, बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार ने खुद फरमा दिया कि क्या नया काम मरदूद है। हुजूर ने फरमाया हर नया काम नहीं, वो नया काम जिसकी सोर्स पिछले जमाने में ना हो, जिसकी कोई मिसाल एग्जाम्पल पीछे न मिलती हो, मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, और अगर एग्जाम्पल मिल जाए तो फरमाया वो जायज है, क्योंकि एग्जाम्पल मिलेगी तो काम वही आगे चलेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर तब्दील होगा और असल चीज आगे बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? ये हदीस पाक। अब किसी ने मौलाना कासिम नानूतवी साहब ने जो दारुल देवबंद के बानी हैं उनसे पूछा, ये जो हमारे मदरसा है और मदरसे में 7 पीरियड होते हैं, पहला पीरियड ग्रामर का, दूसरा पीरियड तफसीर का 40 मिनट का, ये भी 40 मिनट का, फिर तीसरा हदीस का, तो कहा ये अहदास फिद्दीन नहीं। सवाल किया तालिब इल्म ने, क्योंकि उसको रटाया इतना था, वो डर गया। उसने कहा आपने कहा था कि जो चीज दीन में नहीं निकाली जाए, तो ये तरीका तो नया है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने सहाबा को पीरियड 40-40 मिनट के नहीं पढ़ाए। अभी कहते नहीं ये तो दुनिया, मैंने कहा तो कोई खालिसन दीन की बात है। अगर मैं पाकिस्तान झंडे की मिसाल दूं तो कहते वो तो दुनिया की मिसाल है। मैंने कहा मदरसे के पीरियड तो दीन ही है ना। तवज्जो है आपकी? 40-40 मिनट के 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। पहला पीरियड ग्रामर का, वो 40 मिनट, घंटी बज गई, चलो जी उठो। दूसरे पीरियड में जाओ जी तफसीर का, तीसरा। तो बच्चे ने सवाल पूछा कि हुजूर ने तो फरमाया है मेरे दीन में कोई नया तरीका निकाले, तो उस्ताद जी ये तरीका तो नया है, क्योंकि हुजूर तो कंटिन्यू पढ़ाते थे। ये 40-40 मिनट का ब्रेक, और फिर उसमें भी हर इल्म का अलग नाम रखना, वो तो हुजूर सिर्फ दीन का इल्म पढ़ाते थे। आज दीन के इल्म की हमने कई ब्रांचेस बनाई है। ग्रामर की सूरत में उसको इल्म नहव कहते हैं, जब एराब की बहस करेंगे तो उसको नहवी इल्म कहेंगे, लफ्जों से बहस करेंगे तो फिर उसको सर्फ कहेंगे, उसूल से बहस करेंगे तो फिर उसको उसूल कहेंगे, अकायद से बहस करेंगे तो उसको इल्म कलाम कहेंगे, मसाइल व अहकाम से कहेंगे तो फिर उसको फिक़ह कहेंगे। है ये सारे उलूम। तो कहा एक तो इनकी ब्रांचेस बनाना और फिर हर एक का नया नाम रखना, क्योंकि हुजूर के दौर में किसी भी इल्म का नाम नहीं था, बस इल्म था। तो एक तो ये नाम भी आज की इजाद है, तवज्जो है, पूरा बांधना बेटा, ये ताजु शरिया का करम है, पूरा बांधना। एक तो नाम नया है, दौरे साहबा में नहीं, दौरे रसूल में नहीं, दौरे ताबईन में नहीं। फिर ये पीरियड की तकसीम भी जो है वो नहीं है। कहा तो आप ये बताइए कि ये क्या दीन में नया काम नहीं है? और बनता तो था। तो कहने के बेटा बात दरअसल ये है कि हुजूर ने इहदास फिद्दीन से मना किया है, इहदास लिद्दीन से मना नहीं किया। देखो रास्ता कैसे निकाला हजरत ने। हजरत फरमाते हैं कि ये इहदास फिद्दीन हराम है, इहदास लिद्दीन हराम नहीं है। यानी दीन में इजाद हराम है, लेकिन दीन को चलाने के लिए अगर कोई चीज लगाई जाए तो वो हराम नहीं है। तो बेटा ये दीन में इजाद नहीं है, दीन के लिए इजाद है, ताकि दीन उससे महफूज रहे। तो मैंने कहा ये करम नवाजी चिरागों पर नहीं हो सकती, ये झंडों पर नहीं हो सकती। ये कायदा जो आपने इतनी जहमत फरमा कर कहा कि इहदास फिद्दीन और इहदास लिद्दीन, उलमा को चाहिए कि इस पर तैयारी करके जुम्मों में बात करें, ताकि इस मनफी प्रोपेगेंडे का मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाए। आप बात समझ रहे हैं मेरी? इहदास फिद्दीन और इहदास लिद्दीन। तो हम भी कहते हैं ये इहदास फिद्दीन नहीं है, चिरागा असल नहीं है, हुजूर का इश्क असल है। झंडा असल नहीं है, हुजूर का इश्क असल है। जुलूस असल नहीं है, हुजूर का इश्क असल है। गैदरिंग असल नहीं है, हुजूर का इश्क असल है। और ये चीज उसके साथ एडिशन वो है जो उस इश्क को आगे बना रही है। जिस तरह के जब मीनारे मस्जिदों में इजाद हुए, तवज्जो, तो सवाल हुआ कि मीनारा मस्जिद के साथ बनाना कैसे है? तो उन्होंने कहा जी आबादी बढ़ गई है, आवाज कैसे पहुंचेगी? तो मीनारा, तो इधर हजरत अल्लामा शामी के मामू हजरत अब्दुल गनी नाबलिसी रहमहुल्लाह ने आप इशा फरमाते हैं, फरमाया कि मीनारा नया है, लेकिन जो चीज डिलीवर की जा रही वो पुरानी है। मसला मीनारे का नहीं, मसला असल का ये सपोर्ट दे रहा है। तो मसला चिरागे जुलूस का नहीं, इश्क रसूल का ये सपोर्ट दे रहा है। असले दीन वो है, सवाब उस पर है, चिरागे पर नहीं। उसकी तरफ मंसूब होकर वो तबीयत में अजर का बाइस बना है। असलन अजर हुजूर के इश्क में है, असलन अजर। अच्छा एक बात मैं अर्ज करूं,
कहते जी नई ईजाद उसूल सही बनाते हैं, लेकिन उसको अपने लिए कन्नी काटते हैं, हमारे लिए फिर उसी तरह जान जो मैंने 2-3 बात की। ठीक है, अब एक नया उसूल आपके सामने लाऊं। वो कहते हैं किसी चीज का सवाब होना और किसी चीज का गुनाह होना, इसको शारे अलैहिस्सलाम ही मुतय्यन करेंगे, यानी नबी बताएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अंबिया के अलावा कौन, हुजूर के अलावा कौन बताएगा। यानी इस काम पर सवाब है, ये तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह किस पर अजर दे रहा है, और अल्लाह किसको बताएगा, हुजूर को, और हुजूर वही के जरिए फिर हमें बताएंगे। हुजूर के बाद तो कोई नहीं बता सकता कि इस काम पर अजर है। तो जो है इस पर भी एक सवाल है, तो फिर मुस्तहब साहिब अजर कैसे हुआ, मुबाह नियत साले से अजर वाला कैसे हुआ। तो उस असल की किरणें यहां पर आ रही थी, इसलिए ये 22 से अजर हो रहा है। अब आप गौर कीजिए, कहते जी सवाब हमेशा उसी चीज पर होगा जिसको नबी नाम लेकर कहें। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या चीज सवाब है क्या गुनाह, ये तो वही के जरिए पता चलता है। क्योंकि सवाब वो है जो रब को पसंद है, अल-अयाज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, गुनाह वो है जो रब को पसंद नहीं। और उसके समझने का एक ही तरीका वही है, और वही नबी पाक पर खत्म हो गई है। आगे कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि ये रखना सवाब है, ये रखना गुनाह है। तो मैंने कहा फिर उसूल फिक़ह क्यों पढ़ते हो? एक तो सवाल यहां पर, लेकिन आपके जहनों की तरफ आता हूं। मैंने कहा बात ठीक है, मैंने कहा ये बात तो आपने ठीक की है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इससे ये कहना चाहता हूं कि ये जो आप चरागा करते हैं तो कहते हैं इस पर नेकी मिलेगी, ये तो चाइना ने बनाया है, ये तो आज की इजाद है, इस पर नेकी कैसे हो सकती है? आपने उसूल समझा? ये पूरा कोर्स हो रहा है आपके साथ, यानी पूरा आपको एक दर्स एक कोर्स के अंदाज में दिया जा रहा है। इस मसले को आप समझ लीजिए। वो कहते हैं जनाब जिस चीज पर सवाब होनी है वो नबी बताएंगे। तो तुमने ये नई नई चीजें जो निकाली है, चरागा झंडा और उस पर सवाब की नीयत रखी है, ये बिदअत है। क्योंकि ऐसी नई चीज जिसको सवाब करार दिया जाए और वो चीज रसूल के दौर में ना हो, तो वो चीज पर सवाब की नीयत अगर आपने की है तो बिदअत है, ये तो आज की इजाद है। तो मैंने कहा ये जो मस्जिद में आप तिलावत करते हैं, माइक के ऊपर नमाज पढ़ाते हैं, तो ये क्या दौरे रिसालत से बनकर आया है? ये भी तो चाइना से बनकर आया है। नहीं समझे आप मेरी बात? हमारा चिरागा अगर चाइना से आए तो लाइके मलामत हो जाए, और मस्जिद में बड़े बड़े स्पीकर हजरत की तिलावत के लगे तो लाइके अजर हो जाए, और जब कह रहे नहीं नहीं हमने इस पर सवाब की नियत नहीं। मैंने कहा देखो मौलाना ऐसा ना करें। जिस वक्त मस्जिद बन रही थी ना, तो आपने खुद ऐलान किया था हजरात कारी साहब बहुत अच्छे इमाम, अब जरूरत है कि लोगों तक आवाज पहुंचे, तो जो लाउड स्पीकर लगाना चाहे तो अल्लाह उसको अजर देगा। बताओ इस अंदाज में चंदा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? मैंने कहा कहेंगे नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं, तो मैंने कहा फिर मान जाओ। कहेंगे नहीं आप समझे नहीं। मैंने कहा क्या कहा? हमने लाउड स्पीकर पर नियत नहीं की है सवाब की, सवाब की नियत तिलावत पर की है। तो मैंने कहा समझ गया। तो इस पर क्या हुआ? कहा ये तो जरिया था। तो मैंने कहा यही चिरागा के लिए है, नियत उस पर नहीं है, नियत उसके रसूल पर है, और ये जरिया बन रहा है, तो लिहाजा उसको ततब्बु में लिया जा रहा है। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि ये बेचारे क्या कहना चाहते हैं और क्या रखना चाहते हैं। इसको कहते हैं उर्दू जुबान में को उलझा है पाँव यार का। शायरी नहीं आती आप लोगों को? उर्दू जुबान बोलते हैं आप। हमारी तो मादरी जुबान भी उर्दू नहीं है, लेकिन हम आपको शेर सुनाते हैं। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपनी दाम में सयाद आ गया। तो अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों। तो लिहाजा ये चंद बातें मैंने मोटी मोटी आपके सामने पेश की, और इससे पता चला कि ये मसला इल्मी नहीं है, दिमागी है, इलाज की जरूरत है। किसकी जरूरत है जी? किसकी जरूरत है? इलाज की। मैं कोई तंज नहीं कर रहा इस पर, क्योंकि जिस तंज पर आपने सख्ती की है ना, तो फिर मेरा फर्ज बनता था मैं उसको कह रहा हूं जो तंज करता है। उधर कोई नहीं करता तो हम उससे मुखातब नहीं। मुखातब उससे हैं जो इन दिनों के अंदर वीडियोस बनाकर वो चला रहा होता। मैं एक मुल्क में गया, जिस मुल्क को आप अपने जहन में बड़ा कीमती समझते होंगे, तो मैं वहां पर गया। तो सुबह नाश्ते पर एक घर में दावत थी। तो पहले तो आप जानते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की अजमत और शान को कहते हैं। मिलाद का लिटरली माना है पैदाइश का दिन, डेट ऑफ बर्थ या ओनली बर्थ, उसको मिलाद कहेंगे। तारीख मिलादी ही, ठीक है, हमारे फॉर्म में लिखा होता है, और इंग्लिश में वही कवाइफनामा प्रोफाइल जब आप मेंटेन करते हैं तो कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। नेम को इसम, नेम ऑफ फादर को इस्म अबी ही, और डेट ऑफ बर्थ को इस्म मिलादी ही। तो मिलाद कहते हैं पैदाइश के दिन।
लेकिन हमारे कल्चर में हम मिलाद किसको कहते हैं? हुजूर की अजमत के बयान, जो कुरान में हुजूर की शानें आई हैं। कोई भी आयत आप पढ़ लें, वो रफ़ाना लका जिक्र पढ़ लें, दुरूद शरीफ के फजाइल बयान कर दें, कोई शान बयान कर दें जो हुजूर की सही हदीस में आई है, कोई कुरान की आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन इन्ना अतैनाकल कौसर, कुछ भी बयान करें, ये महफिल मिलाद है। अब ये कहते नहीं मिलाद का लफ्ज आप क्यों लिखते हैं? तो मैंने कहा आपने खत्म नबूवत का लफ्ज क्यों लिखा है अपने दरवाजे के ऊपर? आपने कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी और आपने लिखा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, शान साहबा कॉन्फ्रेंस। तो मैंने कहा ये हमारे सारे टाइटल बिदत हो गए। इस किस्म के टाइटल लगाकर कभी उस दौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी? बात समझ रहे हैं आप? तो मैंने कहा यार ये कोई उलझने की, ये कोई फिरका, ये कोई थॉट ऑफ स्कूल बनाने वाले उसूल है। इतनी छोटी छोटी बच्चों वाली बातों पर आपने पूरी उम्मत को बांटना शुरू कर दिया। नहीं मिलाद नहीं कहा जाता था। तो मैंने कहा क्या? कहते सीरतुन नबी। तो मैंने कहा मुझे सीरतुन नबी का टाइटल कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं पूछने की जसारत तो करूं ना कि सीरतुन नबी का टाइटल देकर हुजूर की शान बयान करना ये रसूलुल्लाह के दौर में था? अब सवाल आप पर आएगा, ताबईन के दौर में था? कह लगे नहीं काम तो अच्छा है ना। तो मैंने कहा टाइटल अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख दें। तो मैंने कहा अगर मिलाद का रख दिया जाए तो क्या हर्ज है? हम सीरत का रखने के लिए भी तैयार है, मिलाद का भी तैयार है, आप मिलाद के लिए क्यों नहीं तैयार है ये बताइए। कहते कि सीरत बायोग्राफी को कहते हैं। मैंने कहा बायोग्राफी 40 साल की उम्र से शुरू होती है, बचपन से शुरू होती है? एक शख्सियत की बायोग्राफी, उसकी हालात जिंदगी, उसकी सवाना हयात जो आप पढ़ते हैं तो वो 30 साल से शुरू होगी या बचपन से शुरू होगी? और उसकी पैदाइश से शुरू होगी। तो वो पैदाइश जो है वो मिलाद है और आगे की स्ट्रगल की जिंदगी जो है वो सीरत है। तो दोनों का मजमुआ होना चाहिए, इसमें इख्तिलाफ कहां पर है? सिंपल लॉजिकल बात कर रहा हूं आपके सामने जो इल्मी है। अब नीचे कमेंट्स में पता नहीं कहां से ला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जवाब दीजिए, ऐसा गुस्सा ना निकालें, या तो कबूल करें या फिर आगे से दलील पढ़े। खामखा गुस्सा ना निकाले, क्योंकि बात हुजूर की है, मौलवी फजलुर रहमान की नहीं है। हाँ, हुजूर को उस सतह पर नहीं लाना, उस सतह पर नहीं लाना। बात रायवंड की नहीं है, बात हुजूर के मिलाद की। तो जो अपने लिए जैसा सोचता है ऐसा हुजूर के लिए नहीं सोचना। हुजूर के लिए तो कायदा यह है कि वो कुल्लु मा कान अदखुला फिल अदब वल इजलाल कान हसन, हर वो काम जो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए किया जाए उसके जायज होने की दलील ही यही है कि हुजूर के लिए किया जा रहा है। ये अल्लामा इब्न हमाम ने फतुल कदीर में लिखा, ये अल्लामा मुल्ला निजामुद्दीन ने फतवा आलमगीरी में लिखा कि हुजूर वो अजमत वाली जात है कि कोई चीज अच्छी अच्छी बनती जब है जब उनकी तरफ मंसूब हो जाए, उनकी तरफ बोलिए मंसूब हो जाती है और वो चीज उस वक्त अच्छी हो जाती है। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हुजूर की शान के बयान। अब मुझे बताओ अगर ये कुरान में नहीं है तो फिर कुरान में क्या है? मैं एक मुल्क में गया, मैं बात कर रहा था तो सुबह नाश्ते में हमारे एक दोस्त थे, डिफेंस के थे। उन्होंने कहा कि शाह साहब आप आए तो रात आप फला जगह रुके हैं तो सुबह नाश्ता हमारे साथ करें। मैं उनके एरिया में गया, वो मुझे लेकर गए, चाय के लिए हम बैठे तो वहां पहले से एक मौलाना साहब बैठे हुए थे, मुअम्मर थे, कोई उम्र उनकी 60-65 साल, उर्दू ही बोलते थे। तो मुझसे कहने लगे ये जो सामने बहुत बड़ा मदरसा आपने आते हुए बड़ी आलीशान मस्जिद देखी? मैंने कहा मैं इधर से गुजरा हूँ। कहा ये जामिया हमारा है और मैं 40 से 45 साल से यहाँ दर्स दे रहा हूँ, मैंने इतने तलबा को पढ़ाया है और ये है वो है ये है वो है। ठीक है, नाश्ता करते रहे। इतने में फिर उन्होंने मोबाइल अपना उठाया और उससे जो मेरा पम्फलेट था, जो मेरी रात को तकरीर थी, वो उठाकर उन्होंने मुझे दिखाई और कहा मौलाना आपको हम टीवी में सुनते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये क्या है आपका उन्वान मिलादुन नबी? तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। उनकी प्रोफाइल जान लिया आपने कि वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े शेखुल कुरान थे, 40 साल से वो दर्स पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो मुझसे कहने लगे कि चाय पाकिस्तानी जब जाता तो फिर पाकिस्तानी होता है, सब उर्दू बोलने वाले जमा हो जाते हैं, पाकिस्तानी जी हेलो हाय आप अच्छा। एक वहां पर और क्या एक्टिविटी होती है? यही होती है कि भाई पाकिस्तानी है तो जैसा एक बंदा दावत करता है सारे दोस्तों को बुला लेता है कि यार आलिम आए पाकिस्तान से, आइए मुलाकात करें, तो चाय वगैरह गेट टू गेट हो जाता है। तो मुझसे कहने लगे ये जो दारुलूम है ना, इसमें मैं जनाब जो है वो 40 साल से 45 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतने उलमा फारिग हुए, इतने नेक लोग फारिग हुए, ठीक इतना मैंने पढ़ाया। तो मौलाना ये क्या है आपने जो है वो ये मिलादुन नबी? तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहने ये मिलादुन नबी क्या होता है मौलाना? बूढ़े थे वो, मिलादुन नबी क्या होता है? मैंने तो 40 साल से कुरान की तफसीरें पढ़ाई है, इसी तरह अंदाज था उनका।
मैंने पढ़ी पढ़ाई है और हदीसें पढ़ी पढ़ाई हैं, मुझे तो मिलादुन नबी ना मौलाना हंसकर तंज में कि ना कुरान में मिला ना हदीस में मिला। उसको पता नहीं सामने रिजवी था। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? कह लगे ना मुझे 40 साल में ना कुरान में मिलादुन नबी मिला ना हदीस में मिला। तो मैंने कहा आपको पता है मिलादुन नबी किसको कहते हैं? कहने के नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था फिर? मैंने कहा इस वक्त आप रिटायर हो जाएं, क्योंकि हर जगह पर ड्यूटियां होती हैं। 60 साल में तो बंदा गवर्नमेंट में रिटायर हो जाता है ना जी। यहां पहले ही पाल के रखते हैं, तो फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा होता है। भाई इंसान है ना। मैंने कहा रिटायर हो जाएं। कह लगा क्यों आप ये कैसी बात कर रहे हैं शाह साहब? मैंने कहा इसलिए रिटायर हो जाएगा, अभी आपका दिमाग मनफी सोच रहा है, पहले अच्छी चीजें सोचता था। कहने का क्या मतलब? मैंने कहा आप कह रहे हैं 40 साल मैंने कुरान और सुन्नत पढ़ाया, मुझे मिलादुन नबी कहीं नहीं मिला। मैंने सिंपल सवाल किया कि मिलाद की डिफिनेशन और मिलाद को आप जानते हैं? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा जब तक जानेगा नहीं तो तेरे को मिलेगा कैसे? यह है इनकी इल्मियत, तोपची ये इल्मियत। मैंने कहा सिंपल सी तारीफ है, जिक्र शान मुस्तफा, जिक्र अजमत खानदान मुस्तफा, जिक्र विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही अहादीस और कुरान की आयत से दोस्तों के साथ बैठकर महज अल्लाह को राजी करने के लिए सुनना सुनाना, ये महफिल मिलाद है। अब आइए मेरे सामने जरा कुर्सी सीधी कीजिए और मुझे बताइए ये आपको कहां पर नहीं मिला, तो मैं वहां तक हाथ पकड़कर छोड़ाता हूं आपको। फिर फौरन नहीं आजकल इमरान खान क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ तो सुना है कि बाहर चले गए हैं। मैंने कहा बस यहीं तक रहिएगा आप, कुरान पर मत आइएगा दोबारा हमारे साथ। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, मैं ये तंज नहीं कर रहा, समझाने के लिए आपकी बात कर रहा हूं कि जितना भरपूर भोलू पहलवान बनकर आप मैदान में आ रहे हो ना, तो तुम हमारे सामने नहीं, तुम अल्लाह के रसूल के जिक्र के सामने आ रहे हो, उसके आगे रुख नहीं पाओगे, इसलिए कि वही सारी चीजें अपने खाते में जायज है। अभी आप देखिए अब्दुर्रहमान सुदैस साहब ने हरम में आखिर में मिलाद का नाम लिया कि नहीं लिया? तो जो 40 साल हमारे सीनों पर आप भर्ची मार रहे थे, कहते थे हरम में नहीं होता। मैंने कहा हालात बदले तो रंग कैसे कैसे बदलते हैं। मैंने कहा अब भी तो ये मान ले उसकी असल थी, अगर असल नहीं थी तो कैसे बोला, और अब बोला तो पहले क्यों नहीं बोला, ये उनसे पूछिए, लेकिन अब बोला तो हम आपसे पूछते हैं। तो ये चीजें उलझने की नहीं है। ये यहां तक मैंने एक आपको पूरी एक स्टोरी सुना दी जो हालात चल रहे हैं उस कानून के। अब बात को खत्म करते हैं अजमत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह मेरे और आपके आका को अल्लाह ने वो अथॉरिटी अता फरमाई है, वो शान अता फरमाई है। इमाम अहले सुन्नत उसको एक शेर में बयान करते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें। समझ लीजिए, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें। लोग कहेंगे क्या तकरीर की शाह साहब आपने? मैंने कहा बता ये इस दौर के एतबार से रेलेवेंट थी कि नहीं थी? तकब्बुर छोड़ अपना, मैं तुझे पसंद नहीं हूं इसका गुस्सा तू मुझ पर निकाल, लेकिन बता ये माहौल में बातें होती कि नहीं होती? का होती। तो मैंने कहा जो जन्नत में मिलेगा उसकी बात भी करेंगे और जो जमीन पर हो रहा है उसकी बात भी करेंगे। ठीक है जी। अब आइए जनाब रसूल करीम की शान के बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया। मैं कुरान की एक ही आयत पढ़ता हूं आपके सामने सूरतुल आराफ से, और आपको दावत फिक्र देता हूं कि शान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप मुतालिया फरमाइए और देखिए। और ये जिक्र, तवज्जो, आपने तो सिर्फ शान बयान की, सीरत बयान नहीं की। तो मैंने कहा तू कर ले। मैंने कब रोका? जितना टाइम होगा बंदा उसके ड्यूरेशन में बात करेगा। तूने शान पर इतने एतराजात खड़े कर दिए हैं, वहां पर आने पर आखिर में यही कहा जाएगा कि जो हुजूर की तालीमात है वो मिलाद का दूसरा गोशा है, हुजूर की जात जो है वो मिलाद का एक गोशा है। यानी हुजूर की जात के कमालात और हुजूर की दीवी हिदायत के कमालात, ये जब मिल जाते हैं तो मिलाद कामिल हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि चरागा किया जाए, झंडे लगाए जाए, जुलूस की जाए, नाज शरीफ पढ़ी जाए और खुदा न करे नमाज छोड़ दी जाए, माँ बाप के साथ नाफरमानी कर ली जाए, हराम खा लिया जाए, ठीक है, खुराफात किया जाए। तवज्जो है आपका? ये नहीं हो सकता, ये तो अंडरस्टूड चीज है। क्यों आप इसमें से एक मनफूज नहीं, आपने तो लोगों को सबको जन्नती बना दिया है। तो मैंने कहा जन्नती हमने नहीं, अल्लाह ने नबी की निस्बत से बना दिया है। अब बात अल्लाह से कीजिए, आपको आखिर क्या गुस्सा है? एक दफा बता दीजिए आप यार।
या कम से कम आने से पहले कोई पेनाडॉल वगैरह ले लें ताकि जिगर की गर्मी थोड़ी निकल जाए। तो गर्मी में बात को ना सोचें, ठंडक में सोचें। क्योंकि देखो मैंने 1 घंटा आपके मुतालबे पर तकरीर की, लेकिन आपका गुस्सा अब दलील नहीं रही तो आप सिर्फ गुस्सा निकाल रहे हैं। नहीं, ये क्या आपसे शान, आपने तो नमाज भी तकरीर नहीं की। अब इधर आ जाएंगे, आपने तो लोग वालिदैन के खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ आपने तकरीर नहीं की है। तो मैंने कहा ये जो की है ये ठीक थी, अब तक जो की है ये ठीक थी, ये ठीक थी कि नहीं थी? तो चुप हो जाते हैं इस पर। तो मैंने कहा यकीनन मिलादुन नबी कामिल जब होती है और अल्लाह के हुजूर मुस्तजाब जब होती है, कि जब हुजूर की जात के कमाल के साथ साथ हुजूर ने वालिदैन, रिश्तेदार, औलाद, खाना पीना, बैठना, अल्लाह का हक और बंदों का हक जो बताया है, जब तक उसकी पासदारी के साथ जिक्र रसूल को जोड़ा ना जाए तो ये जिक्र तेरे लिए नाकिस होगा। ये कामिल जब होगा कि जब हुजूर की जात के कमाल के साथ साथ हुजूर की हिदायत और तालीम को भी साथ में जोड़ा जाए। तवज्जो है आपकी। अब मेरे दोस्तों, मैं एक आयत पर अपने मजमून को समेटता हूं। सूरतुल आराफ है, सूरतुल, ये कुरान करीम की 7वीं सूरत है, इसको नोट कर लें। इसकी आयत नंबर 156 है। इसमें एक वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। आयत नंबर 154, 155, 156 और फिर 157 में इसका नजरिया, नतीजा आप ये अपना होमवर्क समझें और घर जाएं तो कंजुल ईमान शरीफ लेकर इसको जरा पढ़ें। मिलादुन नबी से मुराद हुजूर की शान। अब मैं वो शान पढ़ रहा हूं जिसमें हुजूर यकता है। यक ने जिसको यक बनाया आप है। इस पर एक ने कहा ये क्या कह दिया आपके ताजु शरिया ने? मैंने कहा क्या कह दिया? बिल्कुल सही बात कह दी। यक ने जिसको यक बनाया, कहते तो शिरक हो गया। कहने का क्यों? अल्लाह भी यक और हुजूर भी यक। तो मैंने कहा भाई ये इमाम मोहम्मद रजा के शहजादे का शेर है, पढ़ ये कुरान सुन्नत का तर्जुमा। क्या कहा आपने? यक ने जिसको बनाया। तो मैंने कहा जो बनाया जाएगा वो खालिक होगा कि मखलूक होगा? मैंने कहा शिरक तो मेरे इमाम ने वहीं खत्म कर दिया ताजु शरिया ने। यक ने जिसको यक, वो है जिसको किसी ने नहीं बनाया। और मुस्तफा खल्क में ऐसे यकता हैं जिनको खुदा ने बनाया। तो यक ने जिसको यक बनाए, एक ने जिसको एक बनाया। ये बनाने का माना ये है कि जो एक है वो अजली है और जिसको बनाया गया वो अजली नहीं, वो मखलूक में आला है और वो खुदा नहीं। क्योंकि खुदा वो एक है जिसको बनाया नहीं गया, मुस्तफा वो है जिनको बनाया गया। तो ये खुदा नहीं है, खुदा के महबूब है। एक मौली साहब को बड़ी आदत थी बार बार अब्दुहु अब्दुहु, हुजूर अल्लाह के अब्द हैं। मैंने कहा आगे लाहिका लगा कामिल। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये ईमान के लिए सद और दीवार है। कहते हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे। मैंने कहा ऐसा नहीं बोल, ऐसा नहीं बोल, दाढ़ी रखकर निकल जाएगा ईमान से। तुझे पता नहीं किसकी बारगाह में बात कर रहा है। उनकी बात बगैर ताजीम के लाहिके के करना हराम है। उनको बशर तो कहा जाएगा लेकिन बशर महज नहीं, सैयदुल बशर कहा जाएगा, खैरुल बशर कहा जाएगा। इसलिए हजरत इमाम बूसरी ने क्या कहा? फमबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशरुन। भाई सारे इल्म का खुलासा यह है कि आप बशर हैं। फरमा फमबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। ऐसे अजीम बशर हैं कि सारी खुदाई में सबसे कामिल और अफजल हैं और यकता हैं, वो जनाब रसूलुल्लाह। समझ रहे मेरी बात आप? ये छोटे छोटे मैं जो नट ढीले हो गए ना तो 10-12 के पानी से टाइट कर रहा हूं, उसको जरा टाइट बनाइए। ढीला करेंगे तो जनाब इंजन निकल जाएगा। तब कहते नहीं अब्द है, अब्दुहु, अब्द है अल्लाह के। तो जब मैं उन पर चिढ़ा ना तो कहने लगे क्या कह रहे हो, कलमे में अब्दुहु नहीं है? मैंने कहा रसूलुहु भी है। मुल्ला जी आप भूल रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं रिटायर हो जाएं आप भूल रहे हैं कुछ। और ये उम्र आपकी भूलने की, ये मिट्टी में जाने की, परवान चढ़ने की नहीं है। हाँ, अगर पहले परवान वालों के साथ रहते तो शायद बुढ़ापा भी अच्छा होता। लेकिन जब आपने जवानी का जोश 3rd क्लास लगा दिया है तो बुढ़ापा तो फिर बिल्कुल ऐसी गाड़ी जो अलाइनमेंट नहीं होती, टायर खाती, वैसे ही होगा। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या कहा कि हुजूर कहने के आप अब्दुहु नहीं मानते? मैंने कहा मैं सिर्फ अब्दुहु नहीं मानता, अब्दुहु व रसूलुहु दोनों मानता हूं।
रसूलहू, दोनों, अब्दुहू व रसूलहू दोनों मानता हूं। का क्या मतलब? मैंने कहा अब्दुहू का माना यह है कि वो खुदा नहीं है, और रसूलहू का माना यह कि तेरी तरह नहीं है। कह लगे आगे पढ़ो। मैंने कहा कलमा यहां खत्म हो जाता, आगे जरूरत ही नहीं है, बस इधर ही खत्म हो गया कलमा। अब्दुहू पर कलमा नहीं खत्म हुआ था, रसूलहू पर खत्म। आधा तूने पढ़ा है, आधा मैंने नहीं पढ़ा है। तू अब्दुहू पढ़ रहा था और मैंने कहा आगे रसूलहू ही। कह लगे रसूलहू क्यों? मैंने कहा कलमा मुकम्मल नहीं हुआ। का रसूलहू के बाद मैंने कहा मुकम्मल हो गया है कि वो अब्द हैं कि खुदा नहीं, रसूल हैं कि वो हम जैसे हैं। इसलिए आला हज़रत ने कहा कि इंसान नहीं, इंसान। तर्जुमा देखें आला क्या, इंसान नहीं। उर्दू समझ रहे हो? यानी हुजूर की तरह कोई इंसान नहीं है, हुजूर ऐसे इंसान, हुजूर इंसान है लेकिन ऐसे इंसान। यार इस शेर को समझाना होना तो इतनी मोटी अकल के लोग बैठे हो तो फिर बंदे को मजा नहीं आता। आप समझने की कोशिश कीजिए, अब ये बात भी समझानी है आपको। हुजूर इंसान हैं, ऐसे इंसान हैं कि कोई इंसान इन जैसा नहीं। आला कहते हैं इंसान नहीं, इंसान, वो इंसान है ये। तो इंसान माना कि नहीं माना, लेकिन ऐसा माना जो कोई और उन जैसा नहीं। ये अहले सुन्नत का मौकिफ है। हम हुजूर को इंसान और बशर मानते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि कोई बशर इंसान उन जैसा नहीं। ये मिसरा पूरा होता है। फरमा इंसान नहीं, इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 2-4 मिनट में समेटने की कोशिश करूंगा, शायद थोड़ा आगे वक्त निकले। इसको जरा गौर कीजिए। आयत नंबर 155, 156, 157, ये 3 आयात हुजूर के मकाम की ऐसी इनफरादियत को बयान करती है। कल टेलीविजन पर भी मुज़ाकरा था तो मैंने उसमें यही आयत तजवीज़ की है जो सरकार की अज़मत और शान का रोशन बयान है। और आयतों की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी नाफरमान थी, बनी इसराइल थी। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद उनकी औलाद में से थे। तो बनी इसराइल के नबी हैं, और बनी इसराइल बड़े जो अवाम थी जिनसे हज़रत मूसा को सामना था वो बड़ी ढीठ थी। आप जानते हैं कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा का है। उसकी वजह यह है कि कौम बड़ी पत्थर दिमाग थी, जैसा अभी आप सुनते आ रहे हैं। बताओ फिर गलती, फिर समझाओ, फिर उधर से उधर, फिर इधर, फिर पलटी मारे। तो वो हर निविनता, हर चढ़ते सूरज, हर सामरी के आगे सर झुकाते थे। वो नबियों पर बस नहीं करते थे, वो आगे बढ़ते थे। क्या करते थे जी? आगे बढ़ते। आज भी हमारे वहां दज्जालियत का ये दौर है। तरक्की मना नहीं है, लेकिन तरक्की में वो सादा लोग जिनके पास असल अमानत थी, उनको ये दुनिया की मादी और आर्जी चमक के मुकाबले में हल्का ना समझना। लोगों की कोठियां और मकानात में वो रोशनी नहीं जो उनके झोपड़ों के कमाल अल्लाह के हुजूर है, उनके अकीदे की वजह से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया? बछड़े को खुदा बनाया। माज़अल्लाह, बछड़े को खुदा बनाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगी, अल्लाह ने अपने फजल से फिर माफ कर। बार बार गलतियां, बार बार माफी। चंद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कौम आपकी थी ना, उसमें से 11 या 12 लोगों को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, जहां अल्लाह से हम कलाम होते थे। इसका जिक्र आयत नंबर 156। वहां पर गए और वहां पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए कि या अल्लाह, अब मैं इस कौम को ले आया हूं और ये कौम जो मैं तेरे पास ले आया हूं, इस कौम को अब हमेशा के लिए माफ कर दे और इनके लिए ऐसी तकदीर लिख दे कि फिर ये कोई गड़बड़ ना करें। और या अल्लाह, इतना वक्त गुजर चुका है, अब मुझ पर भी बुढ़ापा है। तवज्जो, बात ना करें, गौर करें। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर पहुंचे हैं तो कौम ने एक नया दावा कर दिया, और बड़ा गुस्ताखी वाला था कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, आंखों से देखेंगे और उसके कलाम को सुनेंगे। ये बेअदबी है, तुम्हारा मकाम नहीं, तुम ये कर रहे हो। हजरत मूसा अल्लाह से हम कलाम हुए, एक बादल आपके सर मुबारक पर आया और उसने आपको घेर लिया। रब हम कलाम हुआ जैसे उसकी शान है। अब ये जो लोग थे, इन्होंने जब उस बादल की हैबत को देखा तो ये धड़ाम से गिर के बेहोश हो गए। लेकिन इन्होंने ये जो मुतालबा किया था ना कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, बादल हट गया, इन्होंने कहा हमने तो खुदा को देखा नहीं, अल्लाह को जलाल आया, बिजली एक कड़की, सब मर गए, अजाब आया। अस्तग़फिरुल्लाह। हजरत मूसा अल्लाह की बारगाह में गोया हुए, या अल्लाह, मेरी कौम ऐसी मुझ पर एतमाद नहीं करती, इनको मारना था तो वहीं नीचे मार देता,
ये 12-15 को जो मैं लेकर आया, अगर ये यहां मर गए तो मेरी कौम कहेगी मूसा ने ले जाके मरवा दिया, सबको काट दिया, ऊपर मार दिया। ए अल्लाह इनको जिंदा फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा की दुआ को सुना, फिर उनको जिंदा कर दिया। सूरतुल आराफ, ये स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, महज ये कुरान में है। अब जब कौम जिंदा हुई ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुमला देखें और शान मुस्तफा देखें। बात हजरत मूसा के दौर में हो रही है, जो हुजूर से 4000 साल पहले या 3000 साल पहले। अब ये बात कोई बरेली शरीफ का खतीब नहीं बयान कर रहा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। इसलिए बरेली का खतीब वही बयान करेगा जो खुदा ने बयान किया। इसीलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अलमुल उलमा में लिखा कि सुन्नी इजाद नहीं करता, इजाद खुदा करता है, सुन्नी उसको आगे से मान लेता है। कहते तुम याद कर रहे हो, मैंने कहा हम याद नहीं करते। ये लफ्ज की बड़ी लज्जत है, जो मुताला करते हैं उलमा उसकी लज्जत को पाते हैं। गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जिंदा कर दिया। अब हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, जो हुआ तूने अपने कर्म से इनको माफ किया, लेकिन ये माफी दायमी लिख दे। किस जुमले में कहा? आयत नंबर 156, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक। वक्तुब लना, या अल्लाह लिख दे मेरी कौम के लिए, लिख दे। वक्तुब लना, लिख दे मेरी कौम के लिए, फिर दुनिया हसना, दुनिया की सारी भलाइयां, दुनिया की सारी। इन भलाइयों से मुराद यह था कि ये अगर एक नेकी करें तो 700 का अजर पाए। ये हजरत मूसा अपनी उम्मत के लिए मांग रहे थे। ये जो ना, तवज्जो करना, फिर दुनिया, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए इस दुनिया की नेकी लिख दे। क्या मतलब? कि मेरी उम्मत एक नेकी करे तो 700 गुना या उससे ज्यादा अजर मिले। ऐसा इनको शर्फ दे दे, ऐसा इनको ऐसा मकाम दे दे। वो फिल आखिरत, और कयामत के दिन इनको बख्श दे। इन्ना हुदना इलैक, ए अल्लाह ये तेरे हुजूर माफी के लिए रुजू लाए हैं, ये कबूल फरमा। दरखास्त दे दी अल्लाह को। सुन रहे हो? जाग रहे हो? जाग रहे हो? अब आप सुनिए मेरे दोस्त, तकरीर कमाल नहीं होती, लिसनर का कमाल वाला होना चाहिए कि वो सुनता कितनी जाज़िबियत से और हकीकत से। तुम अगर नहीं भी सुनो तो बिजली के रेट वही रहेंगे, क्योंकि तुमने खुद मुतय्यन किया है। ये सब रहेंगे, लेकिन कम से कम हकीकत को सुनोगे तो फजूल गम निकल जाएगा और तबीयतों में बरकत, और जो तेरे पास थोड़ा सा है ना, वो कितना कीमती है उसकी कदर तुझे आ जाएगी। गौर कीजिए क्या कहा, आगे सुनिए। वक्तुब लना, कुरान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक। या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए इस दुनिया का ये कमाल लिख दे, आखिरत की मगफिरत लिख दे। इन्ना हुदना इलैक, मैं अपनी उम्मत के साथ हाजिर हो गया हूं मौला तेरी बारगाह। इन्ना हुदना इलैक, तेरे हुजूर रुजू ले आया हूं। कर दी बात हजरत मूसा ने। अल्लाह आगे से क्या फरमाता है? फसअक्तुबुहा, हाँ लिख दूंगा। अब देखें कलाम कैसे कलाम हो रहा, उसी के थोड़े अल्फाज आगे अल्फाज आ रहे हैं, क्योंकि उधर वक्तुब कहा था ना, लिख दे हमारे लिए हमेशा के लिए खुशी, मेरी उम्मत के लिए भलाई दुनिया व आखिरत की। अल्लाह आगे फरमाता है, कुरान देखें क्या मकाम मुस्तफ़ा है। अल्लाह की सच्ची किताब, दायमी किताब, अज़ली कलाम क्या फरमा रहा है? फसअक्तुबुहा, लिख दूंगा मूसा, करीब लिख दूंगा, जैसा तू कहता है लिख दूंगा, लेकिन शर्त है लिल्लज़ीना यत्तक़ूना, उनके लिए जो परहेजगार बनेंगे, वयूतून ज़काता, और ज़कात अदा करेंगे, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, हमारी निशानियों पर ईमान लाएंगे। और ये तमाम चीजें, परहेजगारी का बनना, ज़कात का कबूल होना और जुबान से ईमान लाना, ये जब मुतहक्कक होगा। आयत नंबर 157 आगे शुरू हो गई। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्य अल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, आय हाय, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये पूरी इस एक आयत में अल्लाह ने 9 शान मुस्तफा करीम की। मुल्ला देख, ये है मिला। अब कहा या अल्लाह लिख दे मेरे उम्मत के लिए भलाई। अल्लाह ने कहा लिख दूंगा,
लेकिन उसके लिए लिखूंगा जो परहेजगार बनेगा, जो ज़कात अदा करेगा, जो मेरी आयतों पर ईमान लाएगा। और ये तमाम चीजों की मकबूलियत कब होगी? कि जब मेरा वो शान वाला महबूब आएगा ना, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन, तो ये इत्तिबा करेंगे, गुलामी करेंगे किसकी? अर्रसूला, उस मुस्तफा जिसका टाइटल रसूल है, अन्नबिया, वो मुस्तफा जिसका टाइटल नबी है, अल उम्मिया, वो मुस्तफा जिसका टाइटल उम्मी है, यजिदूनहु मकतूबन इंदत-तौरात व इंदहुम मिनत-तौरात वल इंजील, और ये अपने पास उसके नाम को अपनी किताब तौरात और इंजील में लिखा हुआ देखते हैं। और तुम्हें पता है वो कौन होगा? उसकी एक शान ये भी होगी, वह यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो नेकी का हुक्म देगा, वह यनहाहुम अनिल मुनकर, वो बुराई से रोकेगा, वह युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाक चीजों को हलाल करेगा, वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, गंदी चीजों को, नापाक चीजों को वो हराम करेगा, वह यदअु अन्हुम इसरहुम, तेरी उम्मत के सरों पर जो सख्त कानून का बोझ है वो मुस्तफा उतार देगा, वो लगलाल लती कानत अलैहिम, सख्त कानून का जो कड़ा है उसको तोड़ देगा। कहे अपनी उम्मत से कि फल्लज़ीना आमनू बिह, कि वो ईमान लाए इस रसूल पर, वो अज़्ज़रूहु, और इसकी इज्जत करे, वो नसरूहु, और इसके इस्लाम की मदद करे, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहु, और जो कुरान में उस पर उतारूंगा उसके पीछे चले, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, हाँ मूसा यही लोग होंगे जिनको मैं कामयाब करूंगा। ये देखिए मेरे दोस्तों, इस पर पूरी रात कलाम हो सकता है। एक आयत में, एक आयत 157 जिसमें हुजूर की 9 शानें अल्लाह ने बयान की। किसने बयान की? और हजरत मूसा की कौम को पाबंद कर दिया, और हजरत मूसा को अपना इरादा बता दिया कि बख्शूंगा वो, बख्शूंगा मैं, लेकिन शर्त गुलामी मुस्तफा है, वो बनेंगे गुलाम, मेरे हबीब के गुलाम बनेंगे। तो ये हुजूर की अथॉरिटी है। हुजूर आए नहीं अभी, हुजूर अभी इस जमीन पर तशरीफ फरमा नहीं हुए, उनसे 3000 साल पहले हजरत मूसा से अहद लिया जा रहा है कि सिर्फ ये ज़कात दे दें बख्श दिए जाए, सिर्फ ये कहें हमने अल्लाह को मान लिया बख्श दिए जाए, सिर्फ ये कह दें कि हमने तौरात को मान लिया बख्श दिया जाए। फरमा अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूला, यहां पर फिर इसमें मौसूल आगे शुरू हो गया। चाहिए कि वो इत्तिबा करें आने वाले हमारे मुरादी माना, तफसीरी माना कि उस महबूब की जिनका लक़ब है अर्रसूल। अब आप देखें, रसूल तो मूसा भी है, लेकिन यहां पर अलिफ लाम लाकर फरमाया अर्रसूल, ये हुजूर की शान के लिए, अज़मतों वाला रसूल। नबी हजरत मूसा भी है, लेकिन अन्नबी कहता हुजूर की कदर मंजिलत को बयान किया गया, अल-उम्मिया कहकर बयान किया गया। और आगे क्या फरमाया? अल्लाह ने खुद बयान फरमाया कि इनके लिए कोई मुश्किल नहीं, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, इनको बोलो जो तुम्हारे हाथ में तौरात है उसका जिक्र उसमें मौजूद है। बात खत्म करते हैं। आज भी अगर आप अहदनामा कदीम उठाएं, जो तौरात और इंजील एक साथ छपी है, अहदनामा कदीम बाब इस्तिस्ना, बाब नंबर 18 आयत नंबर 15 से 19, सिर्फ आप पढ़कर देखें तो इतनी दफा इस किताब की छांट फटक हुई है, तब्दीली हुई है, लेकिन मौजूदा नए एडिशन में भी मैं अभी आज देख कर आया हूं, ये आयत अब भी मौजूद है, जो हुजूर की आमद का पता और तौरात के अंदर आज भी जो चीजें मौजूद है कुरान की तस्दीक की, उसमें इस आयत नंबर 15 से 19 में है कि खुदावंद, वो तेरा खुदा जो तेरे में से, तुम्ही में से तेरी तरह का एक रसूल भेजेगा और उसके मुंह में अपनी जबान रखेगा और उसके हुक्म को, अपने हुक्म को उसके जरिए जारी करेगा। फिर आगे चलकर फरमा, वो जब वो फारान की चोटी से जाहिर होगा और 10,000 का लश्कर लेकर आएगा, फतेह मक्का की तरफ इशारा। ये आज भी उस तौरात के अंदर वाज़े रोशन दलील है, जिसका जिक्र कुरान कहता है कि मकतूबन इंदहुम, वो लिखा हुआ पाएंगे अपने पास, फित तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील में उस मुस्तफा का नाम। मैं और आप, तू चिरागों पर उलझ गया और कुरान देखो किस सतह पर हुजूर की अजमत, हैबत, शान, वजाहत, कदर और मंजिल। लिहाजा घर जाइए और आयत नंबर 155, 156, 157 का मुताला कीजिए, फिर उसके साथ कंजुल ईमान की तशरीह देखिए, सुन्नी उलमा की तफसीर देखिए, और फिर चलते चले जाइए। तो फिर आप कहेंगे यार इतना मैंने पढ़ लिया, इस तहकीक को मैं लॉक कहां पर करूं?
तो तुम्हें इमाम अहमद रजा को फार्मूला ही आगे लाना पड़ेगा कि सबसे औला और आला। ये इमाम जहां पर शेर को लाता है ना, उसके पीछे ये समंदर होता है। सबसे औला और आला। एक दफा डॉक्टर इसरार साहब बिगड़ गए, कह रहे कि आला तो अल्लाह है। मैंने कहा क्यों चोरी करते हैं बुढ़ापे में, जब मौदूदी साहब अबुल आला हो सकते हैं, उसमें आपको शिरक नजर नहीं आता, तो हुजूर सैयद आलम को आला ये अल्लाह के मुकाबले में कहा जा रहा है। क्या बातें कर रहे हैं आप यहाँ पर। ये इस तनाजुर में कहा जा रहा है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका हमारा नबी सबसे औला और आला, सबसे बाला वो बाला हमारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामात और अजमत को दिलो जान से कबूल करने की तौफीक दे। बंदा बार बार जिस जिक्र को सुनता है, अपनी कम इल्मी, नादानी, जहालत से उसको गैर जरूरी समझता है, लेकिन ये वो जिक्र नहीं है। इस जिक्र को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इस जिक्र को मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस जिक्र की जरूरत है। ये सुन लीजिए, हम मोहताज हैं इस जिक्र के, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के। जिंदा लाश नहीं रहना, अपने अंदर बेदारी रखना, शौक रखना, तवानाई रखना। और वो शौक और तवानाई कब रहेगी कि जब आप मुश्कबार लोगों के साथ रहोगे। जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इतर फरोश के पास बैठोगे, इतर न भी लगे तो तुम्हें खुशबू आ जाएगी, और लोहार के पास बैठोगे, चिंगारी न भी लगे तो भट्टी की बदबू आएगी। तो सोहबत असर रखती है। अपने मोबाइल फोनों को पाक रखें गंदी चीजों से, और उसको आबाद रखें शान मुस्तफ़ा से, शान सहाबा से, शान अहले बैत पंचतन पाक से, शान औलिया से, शान गौसे आजम से। शरी बातें, माँ बाप के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, पड़ोस के हुकूक, मिलने जुलने वालों के हुकूक, रोजमर्रा के मसाइल, गुफ्तगू का अंदाज, बैठने का अंदाज, खाने का अंदाज, पहनने का अंदाज, कयामत के दिन क्या होगा, ये तमाम चीजें आप अपने फेसबुक, जो बेहतरीन आपके पास इल्म को फैलाने के जरिया है, मुस्तनद उलमा के बयानात, मुस्तनद उलमा की तहरीरें, उसको लाएं, ताकि आपका कोई दोस्त आपके साथ ऐड हो तो वो डीपी देख कर समझ जाए कि वाकई में ये बंदा इसी लाइन पर है जो कहता है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत मुतहरा के जुमला हुकूक की पासदारी अता फरमाए। तवील बयान की कतन हाजत नहीं, लेकिन हर जगह पर एक ऐसी वबा फैली हुई है तो स्प्रे भी जरूरी होता है। लिहाजा आपसे कोई फजूल और गैर जरूरी बातें नहीं की गई। अगर रद्द व इब्ताल की बात की गई तो कानून के दायरे में की गई, कुरान और सुन्नत के दायरे में की गई, शरीयत के दलाइल के दायरे में की गई, और लॉजिक के साथ की गई है, जिसको आपको याद रखना चाहिए अपने ईमान के लिए। और ये बात इसलिए नहीं की गई कि आप किसी से छेड़छाड़ करें या मुनाजरा करें या मुबाहिसा करें, अपने ईमान को बचाने के लिए। लेकिन जब कोई छेड़ दे तो फिर उसको घर तक भी पहुंचाइए, इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें जिस तरह सियासी जमात के लिए हम गयूर हो जाते हैं, अपने सूबे के लिए गयूर हो जाते हैं, अल्लाह हमें दीन के लिए गयूर बनाए, हुजूर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गयूर बनाए, इस्लाम और कुरान और सुन्नत की तबलीग के लिए गयूर बनाए। अल्लाह इस नशिस्त को मेरे लिए, आपके लिए, इस घर वालों के लिए, उस घर वालों के जितने आइज़ अकारिब दार फ़ानी से रुखसत हो गए, तमाम की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। बिलख़ुसूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल पाक की तहरीक में, यानी इस जज्बे के पीछे जिनकी फ़िक्र है, वो हमारे मुर्शिद कामिल सरकार ताजुश शरिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा नूरी क़ादरी रज़वी रहिमहुल्लाह ताला, और तमाम सुन्नी सच्चे उलमा, उनकी वो तहरीक है कि जिनकी कोशिशों से हमें दीन की कोई समझ है और दीन को समझने की और दीन पर अमल की कुछ जुस्तजू है। अल्लाह उनकी तुरबत मुक़द्दसा पर भी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।